Good morning students, welcome to Rasa International School online classes. This video is for class 6th, subject computer, chapter number 1, computer and its languages. So here we go with the topic. Students, this is your chapter number 1, computer and its languages. So in this chapter we will learn the computer languages and in which generation they were introduced. Like machine language introduced in first generation, assembly language second generation, high level language third generation, interpreter and compiler, 4G language is in fourth generation. So here we go with the introduction of this chapter and languages. Humans uses a language to convey their outlook and thoughts. जैसे कि आप जानते हैं, एक दूसरे के आइडियाज़, एक दूसरे के मन की बात समझने के लिए और आइडिया शेयर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? एक भाषा को यूज़ करते हैं, लैंग्वेज यूज़ करते हैं। और ये लैंग्वेज अलग अलग है। हम हिंदी में बात करते हैं, साउथ इंडियन में अलग अलग लैंग्वेज होती हैं, वो लोग तमिल, मलयालम, और अगर आप कश्मीर में जाएंगे तो कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है। सो इस टाइप से अलग अलग लैंग्वेजेस में हम लोग अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं। Computer too has a language and we need to learn that language to converse with the computer. कंप्यूटर की भी अपनी एक लैंग्वेज है और हमें उस भाषा को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि कंप्यूटर से हम कैसे अपना वर्क कराएंगे. A computer has to be given directives to follow its every action. कंप्यूटर को हम क्या देते हैं? डायरेक्टिव्स मतलब इंस्ट्रक्शंस देना, निर्देश देना. जो काम हम करने के लिए उसे दे रहे हैं उन्हें कहते हैं हम डायरेक्टिव्स. टू फॉलो एवरी एक्शन, जो भी काम हम उनसे कराना चाहते हैं, और उसके लिए हमें एक भाषा की ज़रूरत होगी जिससे वो समझ पाए कि हम क्या काम उनसे कराना चाहते हैं. तो पहले हम समझेंगे कि कुछ टर्म्स, कौन कौन से टर्म्स हम यूज़ करते हैं जब एक कंप्यूटर उस लैंग्वेज को समझता है. सबसे पहले प्रोग्राम. प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ डायरेक्टिव्स विच कमांड द कंप्यूटर टू परफॉर्म इट्स एक्शन. प्रोग्राम किसे कहते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मीन्स जो भी उसको काम करने के लिए दे रहे हैं उसका एक सेट बनाना. जो इंस्ट्रक्शंस मीन्स डायरेक्टिव्स, निर्देश. जो निर्देश को हम दे रहे हैं कंप्यूटर को, उनका जो सेट है उसे हम कहते हैं प्रोग्राम. जो भी काम हम कराना चाहते हैं. अब प्रोग्रामिंग, सेट ऑफ प्रिसाइज डायरेक्टिव. प्रिसाइज क्यों कहा? उन सबको एक छोटा रूप दे दिया हमने प्रोग्रामिंग के रूप में. शॉर्ट फॉर्म बना रहे हैं हम और उनसे वो काम करने का जो तरीका है उसको प्रिसाइज वे में, एक संक्षिप्त में उसको एक हमने निर्देश दिए हैं. देयर हैज़ बीन एन एक्सपेंशन इन प्रोग्रामिंग ऑफ द कंप्यूटर लैंग्वेज. और कंप्यूटर लैंग्वेज उनको ही हम बनाते हैं जिसके थ्रू वो कंप्यूटर के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो समझ पाएँ. दिस हैज़ enhanced the skills of programmers to write and computer programmers in a better and more effective and precise way. ये जो प्रोग्रामिंग की जाती है वो इतनी संक्षिप्त होती है, मतलब प्रिसाइज की जाती है छोटी भाषा में, और वो सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाएं, वो सारे टर्म्स उसके अंदर यूज़ हों जिससे हम कंप्यूटर को ये समझा पाएँ कि हम क्या काम उससे कराना चाहते हैं और बहुत ईजीली, बहुत इफ़ेक्टिव वे में वो एग्जीक्यूट हो जाएं. कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज. फर्स्ट वन इज़ मशीन, देन असेंबली लैंग्वेज, then high level language, then fourth generation language. So 4 कैटेगरी बनी है. पहले मशीन लैंग्वेज, then assembly, then high level language and then fourth generation. अब हम सबसे पहले बात करेंगे मशीन लैंग्वेज के बारे में. What is मशीन लैंग्वेज? और मशीन लैंग्वेज कब इंट्रोड्यूस हुई थी? इंट्रोड्यूस इन फर्स्ट जनरेशन. पहली जनरेशन में ही हमने
कंप्यूटर की जो जनरेशन्स हैं, सबसे पहली जनरेशन में ही हमने बाइनरी लैंग्वेज का यूज़ किया, जिसे कहते हैं हम मशीन लैंग्वेज। बाइनरी फॉर्म इज़ द ओनली लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, और बाइनरी ही एक वो लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझता है। सिर्फ उसे क्या समझ आता है? बाइनरी समझ आता है। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन 0 एंड 1, और बाइनरी लैंग्वेज कौन सी होती है? 0 एंड 1। सिर्फ कंप्यूटर क्या समझता है? 0 समझता है और 1 समझता है, वेयर 0 डिनोट्स ऑफ स्टेटस, ओके, एंड 1 डिनोट्स ऑन स्टेटस। 0 मीन्स लो वोल्टेज, क्योंकि कंप्यूटर में जो इंस्ट्रक्शंस जा रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में जाते हैं, ओके। सो 0 मीन्स लो वोल्टेज और नो वोल्टेज। हो सकता है कि वोल्टेज है ही नहीं, और हो सकता है कि वोल्टेज कम है। सो इट इज़ ऑफ, वी कैन से ऑफ और वी कैन से फॉल्स, ओके। एंड 1 मीन्स ट्रू, 1 मीन्स ऑन, फ्लैग इज ऑन, यानी हाई वोल्टेज, एंड इट इज़ ट्रू। High speed and very low memory consumptions are the significant features of machine language. मशीन लैंग्वेज जो होती है वो बहुत ही कम मेमोरी कंजप्शन करती है और बहुत जल्दी स्पीड में आपको रिजल्ट प्रोवाइड करती है। अब हम आगे चलते हैं। लर्निंग एनी लैंग्वेज इज डिफ़िकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग। किसी भी लैंग्वेज को समझना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है। द सेम इज़ द केस विद द मशीन लैंग्वेज। ऐसे ही ये सेम केस मशीन लैंग्वेज के साथ है, क्योंकि मशीन लैंग्वेज में 0 और 1 यूज़ कर रहे हैं, तो जो प्रोग्रामिंग जो कोड होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स बन जाता है। द प्रोग्राम्स रिटन इन मशीन लैंग्वेज आर कॉम्प्लेक्स टू राइट एंड क्लियर अप, ओके। इसको लिखना और क्लियर करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। दिस लैंग्वेज इज़ डिपेंडेंट ऑन द मशीन, और ये मशीन डिपेंडेंट होती है। मतलब आपने एक मशीन से कोड निकाल के दूसरी मशीन में लगाया तो दे मे बी अ प्रॉब्लम, वो उस पर रन नहीं होगा। अ प्रोग्राम रिटन ऑन अ पर्टिकुलर मशीन मे और मे नॉट बी फंक्शनल ऑन अनदर मशीन। मतलब हो सकता है काम करे, हो सकता है सपोर्ट ना करे, तो ये मशीन डिपेंडेंसी कहलाती है। दस पीपल जनरली डू नॉट गो इन फॉर द मशीन लैंग्वेज। इसीलिए लोग मशीन लैंग्वेज में कोडिंग नहीं करते हैं एज देयर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। मतलब उनके इच्छा के अनुसार ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं कि वो लोग कोड को मशीन लैंग्वेज में लिखें। द मशीन लैंग्वेज इज़ ऑल्सो नोन एज लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है इनको, ओके। नेक्स्ट इज असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज कब इंट्रोड्यूस हुई थी? सेकेंड जनरेशन में। असेंबली लैंग्वेज सेकेंड जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुई थी। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। द सेकेंड जनरेशन लैंग्वेजेस यूजेस न्यूमेरिक कोड इंस्टेड ऑफ 0 एंड 1। अब न्यूमेरिक कोड कौन से होते हैं? सिंबॉलिक फॉर्म, ओके। जैसे कि हम 0101 में जो कोडिंग लिख रहे थे वो बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग हो जाती है, उसको एक यूज़र के लिए लिखना और उसको रीड करना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए क्या डेवलप किया? एक असेंबली लैंग्वेज डेवलप की कि कुछ कोड्स को हमने उनका एक शॉर्ट नेम रख दिया, उनका एक सिंबल रख दिया, जिससे उन्हें आइडेंटिफाई किया जाए कि इस कोड का मतलब ये है। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ ईजी फॉर us to work with assembly language instead of binary language। बाइनरी लैंग्वेज से ज़्यादा इजी है कि असेंबली लैंग्वेज में वर्क करें। एज द असेंबली लैंग्वेज यूजेज सिम्बॉलिक कोड्स, फॉर एग्जाम्पल इफ़ द ऑपरेशन कोड फॉर ऐड इन बाइनरी। अगर आप सोचिए कि किसी का ऑपरेशन कराना है, कोई हमें ऐड कराना है 2 नंबर को, ये हमारा ऑपरेशन है कि 2 नंबर को ऐड कराना है, तो उसके लिए हम ऐड के लिए जो बाइनरी कोड है दैट इज़ 0010, इट कैन बी ईजिली रिटन इन द असेंबली लैंग्वेज एज ऐड। और हमने मान लिया कि हम 0010 को क्या लिख सकते हैं? ऐड लिख सकते हैं। तो हमने एक सिंबल डिसाइड कर लिया। जैसे आपने सिंबल पढ़ा होगा एट द रेट एक सिंबल होता है और उसकी फुल फॉर्म क्या? एट द रेट ऑफ, ओके। तो अगर हम सिंबल बना देते हैं तो वो पूरा सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। इसी तरीके से हमने असेंबली लैंग्वेज में कुछ सिंबल्स बना लिए। अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड
ओनली द लैंग्वेज ऑफ अ मशीन। कंप्यूटर को क्या समझ आता है? मशीन लैंग्वेज समझ आती है। हैंस द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज जो प्रोग्राम्स हैं, अब क्या ज़रूरत पड़ेगी? उनको कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि मशीन को सिर्फ 0 1 समझ आता है। एंड हेयर वी आर यूजिंग सिम्बोलिक लैंग्वेज। ओके, टू कन्वर्ट मशीन लैंग्वेज इनटू असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को कन्वर्ट करने के लिए मशीन लैंग्वेज में वेरियस ट्रांसलेटर प्रोग्राम नोन एज असेंबलर वर्ड डेवलप्ड। क्या कहते हैं उनको? हम असेंबलर कहते हैं। जो ट्रांसलेटर यूज़ किए जाते हैं असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, उनको कहते हैं हम असेंबलर। नाउ प्रोग्राम्स रिटन इन द असेंबली लैंग्वेज आर नोन एज सोर्स प्रोग्राम। क्या कहते हैं हम उन्हें? सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। असेंबलर विच कन्वर्ट्स द मशीन लैंग्वेज इनटू असेंबली लैंग्वेज इज नोन एज द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ओके, सो असेंबली लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा गया है उसको क्या कहते हैं? सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। और हम कन्वर्ट कर देते हैं मशीन लैंग्वेज में, वो क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट कोड। क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट कोड। असेंबली लैंग्वेज इज also machine dependent and its programming consumes a lot of time। असेंबली लैंग्वेज जो होती हैं वो भी कैसी होती है? मशीन डिपेंडेंट होती हैं। हो सकता है कि वो दूसरे कंप्यूटर पे जाके वर्क करे प्रोग्राम, और हो सकता है कि वो कंप्यूटर पे वर्क ना करे किसी और पे। तो ये क्या है? मशीन डिपेंडेंट है। एंड प्रोग्रामिंग कंज्यूम्स लॉट्स ऑफ टाइम, और बहुत ज़्यादा टाइम हमें लगता है इन प्रोग्रामिंग को करने के लिए। सो दैट दिस लैंग्वेज इज कंसिडर्ड एज लो लेवल लैंग्वेज। ये भी किस में आती है? लो लेवल लैंग्वेज में आती हैं। अब हम बात करेंगे लैंग्वेज ऑफ हाई लेवल। हाई लेवल लैंग्वेज की बात करेंगे हम। ये कब इंट्रोड्यूस हुई थी? थर्ड जनरेशन में। कब इंट्रोड्यूस हुए हैं ये? थर्ड जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुए हैं। ड्यू टू number of limitations in using the machine and assembly language, the experts developed a new language with the following characteristics। क्योंकि कुछ प्रॉब्लम असेंबली लैंग्वेज में आ रही थी, कुछ प्रॉब्लम हमें मशीन लैंग्वेज में आ रही थी, तो उनके चलते एक्सपर्ट्स ने एक नई लैंग्वेज बनाई जिसमें वो प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढा गया। और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लाइक लैंग्वेज ये यूज़र फ्रेंडली एंड ईजीली होती है। यूज़र फ्रेंडली मतलब इसे आराम से यूज़र समझ सकता है, क्योंकि इंग्लिश में हम कोड लिखते हैं और यूज़र को इजीली वो समझ में आ जाता है और जल्दी प्रोग्रामिंग वो कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट, मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। अब जो हाई लेवल लैंग्वेज है दैट इज़ प्योरली मशीन इंडिपेंडेंट है। अगर एक कंप्यूटर से प्रोग्राम लेके दूसरे कंप्यूटर पे रन किया जाए तो भी वो सेम तरीके से रन होगा, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। इसीलिए हम हाई लेवल लैंग्वेज को कहते हैं दैट इज़ मशीन इंडिपेंडेंट। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स मेक इट ईजी एंड कंफर्टेबल टू यूज़ द कंप्यूटर। बहुत जल्द कंफर्टेबल होते हैं, बना देते हैं ये कंप्यूटर यूज़ करने के लिए। मैनी पीपल दैन स्टार्टेड वर्क राइटिंग प्रोग्राम्स यूजिंग दीज लैंग्वेज कंप्यूटर यूजिंग दीज कंप्यूटर लैंग्वेजेस। मीन्स बहुत सारे लोग प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर दिए जो इंजीनियर्स नहीं थे, लेकिन उन्हें ये पता लगा कि इट्स वेरी इजी टू राइट प्रोग्राम इन कंप्यूटर लैंग्वेज। तो उन्होंने क्या करा? वो हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ करके बहुत सारे लोगों ने प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट कर दिया। दीज लैंग्वेजेस केम टू बी नोन एज हाई लेवल लैंग्वेज, और इन लैंग्वेजेस को कहते हैं हम हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज रिजेंबल्स इंग्लिश लैंग्वेज। कैसी है ये हाई लेवल लैंग्वेज? इंग्लिश में ही लिखी जाती है। इंग्लिश नॉर्मली कोड्स जो हैं वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के हैं। सम ऑफ द एक्सेप्टेड कंप्यूटर लैंग्वेज आर, और कुछ कंप्यूटर लैंग्वेज जो हाई लेवल की हैं दैट इज़ बेसिक, C++, जावा, ये सब क्या है? हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। द ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स हेल्प इन ट्रांसलेटिंग दीज हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। द टू टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स, फर्स्ट इज इंटरप्रेटर एंड सेकेंड वन इज कंपाइलर।
अब जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो इंग्लिश में लिखे जा रहे हैं कोड, बहुत इजी है, जो यूज़र को बहुत अच्छे से समझ आ रहे हैं, लेकिन मशीन को नहीं समझ आएंगे, क्योंकि मशीन को क्या समझ आता है, ओनली 0 एंड 1। अब जैसे कि हम असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट कर रहे थे मशीन लैंग्वेज में, तो कौन सा ट्रांसलेटर यूज़ कर रहे थे, असेंबलर। ऐसे ही हाई लेवल लैंग्वेज को भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी उसको मशीन में कन्वर्ट करने के लिए, तो वहाँ पे जो ट्रांसलेटर यूज़ किए जा रहे हैं वो है इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। अब हम सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज़ इंटरप्रेटर। व्हाट इज़ इंटरप्रेटर? अ हाई लेवल लैंग्वेज program is converted into a machine language by using this translator program. The interpreter translates every sentence of the content one line at a time and carries out instructions and copies the process for the rest. अब यहाँ पे ट्रांसलेटर क्या कर रहा है कि ट्रांसलेटर हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है, एंड मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते टाइम वो कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, ये जो इंटरप्रेटर होता है ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। मींस आपकी जो प्रोग्रामिंग आपने की है उसमें अगर 10 सेंटेंस है तो ही विल कन्वर्ट, और इट विल कन्वर्ट फर्स्ट लाइन, देन सेकेंड लाइन, देन थर्ड लाइन, एंड लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेंगे एंड देन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। ऑल एरर्स फाउंड आर इमीडिएटली रिमूव्ड, और जैसे ही एरर फाइंड होती हैं, जैसे लाइन बाय लाइन एरर फाइंड होंगी तो वो लाइन बाय लाइन उनको रिमूव करते जाएंगे। बट द कन्वर्जन आर नॉट स्टोर्ड, बट जो कन्वर्जन है वो कहीं पे स्टोर नहीं होता है। सो इट हैज़ टू बी क्रिएटेड एज एंड व्हेन द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड, और जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है फाइनली तब वो स्टोर होते हैं। दीज इंटरप्रेटर प्रोग्राम्स आर प्रिफर्ड फॉर न्यू लर्नर्स। ये न्यू लर्नर्स, जो नए लर्नर्स हैं, उनके लिए हम इन्हें इंटरप्रेटर यूज़ करते हैं। द वर्किंग स्पीड ऑफ दिस प्रोग्राम इज़ वेरी स्लो। वर्किंग स्पीड कैसी होती है, बहुत स्लो होती है, बहुत धीरे काम करते हैं ये। एंड नेक्स्ट लेट्स अज्यूम द, अब बताते हैं कि कैसे इंटरप्रेटर वर्क करता है और कैसे इसका एक लाइव एग्जांपल्स। लेट्स अज्यूम that President Putin is in India on official tour. In order to understand each other's language, the president and our prime minister would require an interpreter to translate the respective language to understand what each leader is saying. Okay, अब हम ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे जब कोई भी मीटिंग होती है किसी अदर कंट्रीज़ के साथ में मीटिंग होती है तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्हें सिर्फ हिंदी आती है। चाइना के प्रधानमंत्री जो प्रेसिडेंट हैं उनको क्या आता है, चाइनीज़ आती है। ऐसे ही अलग अलग देशों के जो प्रेसिडेंट वहाँ पे होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे होते हैं, उन सबको अपनी कंट्री की लैंग्वेज आती है। तो अब दूसरे को उनकी बात कैसे समझ आए, ओके जैसे अगर हम चाइना के प्रेसिडेंट से बात करें तो उनको हमारी बात नहीं समझ आएगी, उनको हिंदी नहीं आती, हमें चाइनीज़ नहीं आती। सो वी नीड, हमारे प्राइम मिनिस्टर को क्या ज़रूरत है, एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत है जिसे चाइनीज़ भी आती हो और हिंदी भी आती हो। दैट इज़ कॉल्ड अ ट्रांसलेटर, जो कि बीच में बातचीत को कंटिन्यू कराए। इस तरीके से जो ट्रांसलेटर होता है उसे हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट कर देता है, वो मशीन लेवल लैंग्वेज में। ओके अब हम बात करेंगे कंपाइलर की। कंपाइलर क्या है? अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इज कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय यूजिंग अ ट्रांसलेटर प्रोग्राम नोन एज कंपाइलर। तो वर्किंग तो सेम है इनकी, कंपाइलर की भी क्या कर रहे हैं, ये हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर रहे हैं लो लेवल लैंग्वेज में। द एग्जीक्यूशन बाय कंपाइलर इज डन रैपिडली। अब यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन होता है वो रैपिडली होता है। इट ट्रांसलेट द कंप्लीट प्रोग्राम इंस्टेंटली बाय जनरेटिंग द ऑब्जेक्ट कोड एंड द एरर फाइल। जो हम काम कर रहे थे, जो इंटरप्रेटर में काम होता है वो ट्रांसलेशन का काम लाइन बाय लाइन होता है, लेकिन कंपाइलर में सारी लाइंस एक साथ ही कंपाइल होती हैं। मीन्स एक साथ ही वो ट्रांसलेट कर देते हैं पूरे के पूरे प्रोग्राम को। तो कंपाइलर क्या करता है, पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करता है, एक साथ ट्रांसलेट करता है और एक साथ ही उनकी ऑब्जेक्ट कोड की जो एरर फाइल्स हैं वो
प्रोड्यूस करता है। द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम टेक्स प्लेस ओनली आफ्टर द कंपाइलर हैज़ एलिमिनेटेड ऑल द एरर। और कब एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम? जब कंपाइलर सारी की सारे प्रोग्राम को कंपाइल करके उसकी एरर्स को रिमूव कर देगा, तभी वो एग्जीक्यूट होगा। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं 4G लैंग्वेज के बारे में। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस आर द क्लोजेस्ट टू द लैंग्वेज ऑफ ह्यूमंस दैन ऑल द अदर हाई लेवल लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन जो लैंग्वेज हैं वो कौन सी है? बहुत ही क्लोज़र है, मतलब जैसे हम आम भाषा में बात कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही ये लैंग्वेज होती हैं, और ये थोड़ी सी और भी बेहतर बन के आई, हाई लेवल लैंग्वेज से भी बेहतर बन के आई। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि हम जो कोड कर रहे हैं दैट इज़ वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल होते हैं, और वो हमारी लैंग्वेज में ही होता है। जैसे कि अब हम इसके बारे में और पढ़ते हैं। द फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। 1 ए इंडिपेंडेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे मेजर पॉइंट है ये, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब तक जो हाई लेवल लैंग्वेज पे हम कोड कर रहे थे वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट नहीं थी, वो क्या थे? मशीन इंडिपेंडेंट थे। मशीन इंडिपेंडेंट मीन्स एक से दूसरी मशीन पे लेके जाएंगे तो वो रन करेंगे, लेकिन एक से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे ले जाएंगे तो वो वर्क नहीं करते थे। बट 4G लैंग्वेज में जो हाई लैंग्वेज यूज़ हुई वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम से अगर हम दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे लेके जा रहे हैं तो भी वो वर्क करेंगे। ओके, दे आर वेरी यूज़र फ्रेंडली, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। बी, लैंग्वेज इज इंटेंटेड टू लेसन द एफर्ट्स पुट इनटू इट्स प्रोग्रामिंग। इट प्रोसेसेस हाई पेस इन एग्जीक्यूशन। इट्स प्रोग्रामिंग मीन्स बहुत ज़्यादा इसकी जो प्रोग्रामिंग है वो जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत ही हाई हो जाता है, और थोड़े कम एफर्ट्स में ही बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूशन मीन्स बहुत ज़्यादा आप प्रोग्राम को जल्दी रन करा सकते हैं। यूज़र गेट्स द इंफॉर्मेशन ही और शी वांट्स विद द मिनिमम एफर्ट्स। और यूज़र के पास में पूरी इंफॉर्मेशन आती है कि उन्होंने कितने एफर्ट्स किए, मीन्स कितने कम एफर्ट्स में, बहुत ही कम लाइन के कोड में उन्होंने ये पूरी प्रोग्रामिंग की। अब बात करते हैं, इट इज़ क्रिएटेड इन द वे दैट द टाइम एंड कॉस्ट टू डेवलप द सॉफ्टवेयर इज़ लेस। ये क्यों बनाए गए? इस तरीके से बनाए गए हैं कि हमारा टाइम भी सेव हो जाए और हमारी कॉस्ट भी सेव हो जाए, मीन्स कम से कम कॉस्ट में और कम से कम टाइम में हमारा ये वर्क करने लगे। इन द फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज द यूज़र नीड्स टू डिटेल आउट हिज नीडेड आउटपुट। मीन्स जो वो चाहते हैं बिल्कुल आपकी जो भाषा है बिल्कुल ऐसे ही, इतनी ही जल्दी, जितना जल्दी आप आइडिया शेयर कर रहे हैं उतनी ही जल्दी आपकी लैंग्वेज में कन्वर्ट भी हो जाता है, और बहुत जल्दी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन भी आपको आपकी लैंग्वेज में मिल जाता है। देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट फॉर डिटेल्ड प्रोसेस एज द फॉर्मेट ऑफ द आउटपुट इज़ क्वाइट ईजी। मीन्स डिटेल में सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस फ्यू कोड्स लिखेंगे और कंप्यूटर में अपने आप प्रोग्रामिंग होके आ जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। So student, that's all for today. Wait for the next class. Stay home, stay safe, be happy. Thank you so much.